जिनकी दुकान चल जाती है सर फिर वो नहीं वो होता एक बार चलिए नहीं होता। एसिड्स डू नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, कि वाटर की एब्सेंस में आपका नाम जो एसिड्स हैं वो एसिडिक बिहेवियर को नहीं शो करते हैं आपका नाम। तो इसका मतलब आपने अगर आपको याद होगा कि व्हेन ऑन द लास्ट टर्न का मतलब ऑन सटल्टी अगर आपको याद होगा कि कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन हमने लिखा था, एंड वी हैड गिवन द एग्जांपल ऑफ द HCl H2SO4 HNO3 का हमने दिया था। और इसमें एक चीज़ हमने कहा था कि CH3COH जो वीक एसिड होती है आपका, जिसको आप एसिटेट आयन जिसमें आपका निकलता है, वो भी हमने एग्जांपल किया था। और उसके बाद हमने एग्जांपल्स C6H12O6 और C2H5OH का भी दिया था। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन आपका नाम मेन आपका हुआ। तो नाम इसका मतलब द एसिडिक बिहेवियर ऑफ acids is due to the presence of hydrogen ion। मेन ये जो हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस की वजह से ही एसिड के अंदर आपका उसका एसिडिक बिहेवियर आता है। क्लियर हो गया? इसका मतलब द एसिड्स जो भी आपका एसिड्स होगा आपका ना देखो प्रोड्यूस, वो आपका क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन आपका प्रोड्यूस करेगा ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस। क्लियर हो गया? अब उल्टा अगर आप कर देते हैं, इफ यू रिवर्स इट, तो ना इन द एब्सेंस ऑफ वाटर a substance will not form hydrogen ions and hence will not show acidic behavior। अगर वाटर की एब्सेंस होगी तो आपका नाम उसमें सब्सटेंस आपका कभी भी हाइड्रोजन आयन को आपका नहीं बनाएगा, और जब हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा इसका मतलब एसिडिक आपका नाम जो बिहेवियर होगा वो आपका उसका पता नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? तो ये था। और अब यहाँ पे अगर सपोज के लिए मैं यहाँ पे ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड की अगर मैं बात करता हूँ, आपका नाम पता है ड्राई HCl गैस भी जिसको आप कहते हैं, तो ये आपका इट डज नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर। तो ये आपका एसिडिक बिहेवियर का आपका नहीं शो करेगा, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, क्योंकि ये आपका ना विदाउट वाटर, इट इज विदाउट वाटर। क्लियर हो गया? अब आप क्या करिएगा, एक आप टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा। नाउ यू हैव टू टेक वन टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में आप नमक ले लीजिएगा। यू नो द फॉर्मूला ऑफ द नमक, सोडियम क्लोराइड आपका नाम देखो जैसे। इसमें आप बाय एंड बाय धीरे धीरे आपका स्लोली आपका नाम concentrate H2SO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका नाम यू पुट इनटू इट, इसमें डालें। बाय द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल टेस्ट ट्यूब आपका नाम देखो दिस ना, ये कुछ नहीं है, इसका नाम आपका ये भी है, लेकिन दिस इज कॉल्ड द, ये आपका बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब हो, यू कैन से दैट आपका नाम। अब आपने क्या किया, द क्वांटिटी यू हैव टेकन आपका 1 ग्राम आपका इन बॉइलिंग आपका ट्यूब यू हैव टेकन आपका NaCl आपने नहीं लिया। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट जिसको आप कहते हैं, इन्हें क्लीन एंड ड्राई, ये आपका थोड़ा क्लीन होना चाहिए और सूखा हुआ होना, पानी नहीं होना चाहिए इसमें।
बिल्कुल क्लीन ड्राई आपका होना चाहिए आपका ना, देखो बॉइलिंग ट्यूब होनी चाहिए। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये आप जो कर रहे हैं यहाँ पे मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप यू आर एडिंग आपका नाम एड सम आपका नाम सम ड्रॉप्स ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड आपने कर दिया, और एसिड कंसंट्रेटेड है तो याद रखिएगा एड वेरी केयरफुली, आराम दे नाल करना है आपने, ये नहीं कि हबड़ तबड़ में आपका नाम, आपका बिल्कुल स्पीडी नहीं होना चाहिए कोई भी वॉक आपका नाम। इसके बाद आपका नाम ये हो गया। अब इसके बाद इसमें इतना काम करने के बाद इसको आप क्या कर दें, रबर कॉक से इसको आप बंद कर दीजिएगा, और इसमें एक छोटी सी ये डिलीवरी ट्यूब लगा दीजिएगा। बाकी रबर आपने रबर कॉक से इसको बिल्कुल क्लोज कर दिया आपका नाम देखो दस। स्मॉल ग्लास डिलीवरी ट्यूब आपकी है आपका नाम देखो दस एट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग आपका दिस ट्यूब अनफिटेड विद आपका रबर कॉक आपका नाम, बिल्कुल भी बाहर कुछ नहीं निकलना चाहिए आपका नाम, जो भी निकलेगा इसी डिलीवरी ट्यूब से निकलेगा आपका नाम, जो डिलीवर करना दैट इज आपका नाम, दैट ट्यूब विच इज डिलीवरिंग आपका नाम वो आपका होगा। इज इट क्लियर? तो ये जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने जो डाला है आपका नाम देखो देखो इट विल रिएक्ट विद व्हाट NaCl के साथ आपका करेगा। अब देख लीजिएगा नाउ NaCl ये आपका कॉमन शॉट, इसके साथ H2SO4 आपका नाम ये रिएक्ट कर रहा है इस टेस्ट ट्यूब में आपका नाम होगा दस। तो क्या होगा टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो आपका इसका ट्वाइस HCl आपका ये बन गया आपका नाम होगा दस। और साथ ही साथ क्या बनेगा द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस स्टार्टेड कमिंग, और यही जो HCl गैस है आपका देखो ना ये आपका यहाँ से डिलीवरी ट्यूब से ये बाहर आने की कोशिश करेंगे, कमिंग आउट फ्रॉम आपका द ओपन एंड ऑफ दिस आपका ग्लास ट्यूब आपका क्लियर हो गया आपका। अब जैसे यहाँ पे है इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ड्राई आप क्या करेंगे एक ब्लू लिटमस पेपर ले लीजिएगा, नहीं मेरे पास दो पेन ब्लू और ब्लैक ही है, तो ये ब्लू लिटमस पेपर आपने लगा लिया आपका देखो इन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आपका अब जो गैस निकल रही है आपका देखो, तो देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ द ड्राई ब्लू लिटमस पेपर आपका नाम, दिस शोज दैट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट बिहेव एज एन एसिड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें पानी नहीं था तो देयर इज नो वाटर इन ड्राई लिटमस पेपर, तो ड्राई लिटमस पेपर भी नहीं था आपका। अब उसके बाद आपने क्या करना है एक दूसरा लीजिए, इसी में एक दूसरा लीजिएगा ब्लू लिटमस पेपर, सेकंड लिटमस पेपर आप लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें पानी की ड्रॉप होनी चाहिए, यानी कि जिसको आपका मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर आप कह सकते हैं, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर ये आपने लिया। और इसको भी दूसरी बार आप क्या जहां से डिलीवरी ट्यूब से आपके जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रही है उसके माउथ पे आप इसको ले जाइए, क्योंकि ऑलरेडी दिस ब्लू लिटमस पेपर इज मॉइस्ट, इसमें मींस अ लिटिल बिट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन दिस वन, इसमें आप करना देखो। इसका मतलब क्या होगा ये जो हाइड्रोजन गैस के संपर्क में जैसे इट विल कम इन ए कॉन्टेक्ट ऑफ दिस आपका नाम मॉइस्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका नाम देखो शो एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ आपका नाम दिस, इससे क्या होगा दिस ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न इनटू रेड कलर में आपका हो जाएगा। इसका मतलब तो आपका जो गीला पानी की प्रेजेंस अगर होगी तो एसिडिक बिहेवियर आपका दिखाने लग जाएगा। इट मीन्स दैट द HCl which is coming in a contact of this moist blue litmus paper, तो आपका क्या हो जाएगा वो it will show the acidic behavior due to the presence of water, क्योंकि इसमें आपका moist का मतलब इसमें आपका इसीलिए वेट लिटमस पेपर भी आता है। तो मीन्स इनसे अब एक्सपेरिमेंट ने क्या दिया कि व्हेन यू हैव जस्ट टेकन द ड्राई लिटमस पेपर इट वाज नॉट कन्वर्टेड इनटू द रेड, इट मीन्स इट हैज नो एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक प्रॉपर्टी अपना,
और जबकि इन द सेकेंड केस when the moist paper was taken up on the mouth of the end of this BBT, it was just turned into the red. It means that कि wet जो आपका लिटमस पेपर था ये आपका पानी इसके कांटेक्ट में आ गया, तो पानी का मतलब एसिडिक आपका बन गया। इज दैट क्लियर हो गया सर? तो दोनों आपके हो गए, ड्राई से आपका नाम, एब्सेंस ऑफ आपका नाम एसिडिक, और ये आपका प्रेजेंस आपका दिखा रहा है। इसका मतलब ड्राई जो आपका HCl होगा आपका, देखो ना, does not contain any hydrogen ion in it, so it does not show acidic behavior। ठीक हो गया? जबकि इनफैक्ट ये आपका HCl मैंने यहाँ पे, अब इसका मतलब जो बचा हुआ आपका क्या, Na2SO4 आपका नाम सोडियम सल्फेट आपका बन ही जाएगा, इसमें आपका नाम देखो, दिस इज एनी हाउ। तो आपका देखो इसका मतलब इसमें आपका कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं थे, इसलिए इसमें एसिडिक बिहेवियर आपका नहीं दिखा। इनफैक्ट जो ड्राई HCl यहाँ से निकल रही थी डज नॉट चेंज द कलर of dry blue litmus paper because it has no hydrogen ion, क्योंकि इसके पास कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं थे। ठीक है? तो when HCl gas dissolves in water, when जब ये पानी में आपका डिसॉल्व हो जाएगी, देन इसका मतलब इट फॉर्म्स हाइड्रोजन आयन, और ये आपका हाइड्रोजन आयन बनाएगी, देन इट्स सो एसिडिक बिहेवियर। इज इट क्लियर सर? प्लीज डू इट। In the absence of water, a substance will not form hydrogen ion and hence will not show acidic behavior. Dry HCl gas. It does not show the acidic behavior without water. तो ये जो आपने एसिडिक बिहेवियर के बारे में था, तो देखो HCl गैस ये आपकी होती है, जब इसको डिसॉल्व इन वाटर कर देते हैं, वाटर में जब ये डिसॉल्व हो जाती है, तो देखो क्या कह रहा है, इट फॉर्म्स देखो हाइड्रोजन आयन, ये आपका ये हाइड्रोजन आयन ये आपको दे रहा है, और प्लस ये आपका क्लोरीन आयन भी आपका देगा। एक्चुअली हाइड्रोजन क्लोरीन जो गैस है आपका, देखो ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, फर्स्ट डिसॉल्व इन वाटर, पहले वाटर में आपको होगी तो फॉर्म बनाएगा हाइड्रोटिक, आपका पहले क्या बनाएगा, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन बनाएगा, HCl एक्वस बनाएगा, HCl पहले HCl एक्वस बनाएगा, यहाँ गैस है HCl एक्वस बनाएगा, फिर उसके बाद देन इट विल प्रोड्यूस आपका हाइड्रोजन आयन एंड आपका क्लोरीन आयन। ओके, उसके बाद सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम HCl आपका जो ये आप देख रहे हैं आपका मॉलिक्यूल, इससे आपका ना कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन आपका अकर ही नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन आयन कब अकर होगा, जब HCl को आप वाटर से डिसॉल्व करेंगे और HCl एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, तब हाइड्रोजन आपका क्या होगा, आयन कंसंट्रेशन आपका बनेगा। इज इट क्लियर? तो इसके बाद मैं आपका क्वेश्चन इसी में लिखा देता हूँ, मिटा दूँ, क्लीन कर दूँ। Why HCl gas shows acidic behavior only in the presence of water, आपका नाम देखो जैसे, क्योंकि इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन आप लिखेंगे, the HCl gas turn wet, जो आपने अभी अपने इसमें दिस ब्लू लिटमस पेपर
red because it dissolve in water, ये पानी में आपका डिसॉल्व हो जाता है, जो आपका ना प्रेजेंट इन वेट ब्लू लिटमस पेपर में था, जो आपका वाटर उनके साथ आपका ये उसके साथ आपका डिसॉल्व हो जाता है और उससे टू फॉर्म, और उससे आपका जो हाइड्रोजन आयन आपका ना एक्वस सॉल्यूशन आपका देता है, विच कैन टर्न blue. Now this is the litmus paper into that. और इसी में आपने एक स्पेशल नोट और कर देना है. नाउ स्पेशल नोट कि जो आपका एबव रिएक्शन आपने डिसॉल्विंग जो आपने ऊपर लिखा था, इसको अनदर वे से भी आप लिख सकते हैं. जैसे ये एच से जब आपका वाटर के साथ आपका रिएक्ट हो जाएगा H3 आपका O प्लस, यानी कि ये पहले हाइड्रोनियम आपका आयन बना देगा और प्लस आपका क्लोरीन गैस. स्ट्रॉन्ग एसिड पे आ जाइएगा. An acid which is completely dissociates या ionized in water and thus produces a large amount of हाइड्रोजन आयन. ये लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन देखो आपका नाम इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग एसिड. अब यहां पे अगर आप एग्जांपल की इफ यू विल टॉक अबाउट द एग्जांपल, इसका मतलब देखो आपका नाम जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इज कंप्लीटली दिस इज आयोनाइज्ड इन वाटर, पानी के साथ कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा. सो इट इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग एसिड. कंप्लीटली पार्शियली आपका नहीं है, कंप्लीटली है. एंड लार्ज अमाउंट, दो चीजें देख लीजिए आपका नाम सी. कोई भी एसिड completely ionized of water के साथ हो जाएगी and it will leave or it will produce a large amount of hydrogen ion is called the strong acid. Example में hydrochloric acid is completely ionized in water, so it is called the strong acid. इसका मतलब ये अगर एक्वस से नहीं लिखोगे तो लोग इसको ड्राई भी समझ सकते हैं. एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ही है कि ड्राई में जब आपने वाटर मिला दिया अब ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, नहीं तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा. तो दिस इज H प्लस एक्वस सॉल्यूशन और प्लस Cl माइनस एक्वस सॉल्यूशन. और उसमें मजे की बात इसका बड़ा रोल होता है. सिंगल एरो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. ये सिंगल एरो जो है इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स टू द राइट की तरफ कर रहा है. इन द एब्सेंस ऑफ इक्वेशन इंडिकेट कर रहा है कि दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिंगल एरो. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड टू फॉर्म आयन सिंगल. इसमें डबल भी होते हैं. अगर वीक एसिड होगा तो डबल होगा, जिसको आप रिवर्सिबल आपका कहते हैं आपका नाम. ठीक है. ऐसे ही आपका आपने जो H2SO4 पढ़ा है उसका भी आप एक्वस सॉल्यूशन लेंगे. HNO3 का भी आप एक्वस सॉल्यूशन लेंगे. और उसमें जब आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंगल एरो से इसको हाइड्रोजन और सल्फेट में और हाइड्रोजन और नाइट्रेट में आप इसको तोड़ के एसिड के लिए. तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. क्यों कि बिकॉज दे आर फुली आयोनाइज्ड इन वाटर.
जो कंप्लीटली आप करें उसका मतलब ही आपका फुली आयनाइज्ड वाटर टू प्रोड्यूस a large number of hydrogen ions. ठीक है। अब कई बार में आपका क्या दिक्कत आती है, कई बार बच्चे कहते हैं सर ये स्ट्रॉन्ग, आजकल लोगों को आदत है चाय की, तो भाई सब जरा स्ट्रॉन्ग चाय बनाना। स्ट्रॉन्ग चाय मतलब द क्वांटिटी ऑफ द पत्ती टी लीफ मस्ट बी मोर देन अदर्स, और जरा उबाल देना। जब आप पानी को जितना ज्यादा उबालोगे तो उतना जो कलर है द टी लीव्स विल लीव द कलर, सब उतना है, समझ रहे, तो स्ट्रॉन्ग। अब मैं तो पीता पाता नहीं, लेकिन मैं सुनता हूँ कई बार, जैसे बार स्ट्रॉन्ग पैक बना, 2 की जगह में 3 पैक आपका बना करके, और उसके बाद पानी की क्वांटिटी थोड़ा कम हो गई, ये दैट इज दैट, ठीक है ना। बाकी आप जैसे भी सोचें, तो स्ट्रॉन्ग वर्ड का मतलब बेसिकली आपका ना दिस इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होती है। दिस स्ट्रॉन्ग मीन्स आपका ना डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, नॉट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। याद रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है आपका, इसमें जो हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं, ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं नॉट टू द कंसंट्रेशन, ये हो गया आपका नाम। तो ड्यू टू द लार्ज अमाउंट, अब आपका दूसरा ये जो आप देख रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, ये जो आयन आप कहते हैं आपका, देखो ना, देखो दिस इन दियर सॉल्यूशन हो गया। तो स्ट्रॉन्ग जो एसिड होगा, ये आपका जो आप स्ट्रॉन्ग एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड आपका नाम रिएक्ट्स, बाहर बारिश आ रही थी, अरे वेरी रैपिडली विद धूप आ गई थी, सीआर की शादी हो रही होगी फिर, नहीं खुलेगा, है खुल गया। अदर सब्सटेंसेस के साथ सच है, जैसे मेटल्स के साथ आप इससे पहले आपने मेटल कार्बोनेट्स की आपने बात की थी, यू हैव आल्सो टॉक अबाउट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी आपने बात की थी। इनके साथ जब आपका ये रिएक्ट रैपिडली करते हैं आपका कार्बोनेट से, कार्बोनेट्स इनके साथ आपका नाम है। स्ट्रॉन्ग एसिड आल्सो हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है। किसके? स्ट्रॉन्ग एसिड्स की आपका नाम है, बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आपका इन दियर सॉल्यूशन। दस, तो ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, तो जितने भी ऑल द एसिड्स आपके पास 3 ही है, HCl HCl, ऑल द एसिड्स, बल्कि स्ट्रॉन्ग लिख दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर, ये क्या हो जाएंगे आपके नाम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे। एसिड के लिए तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में। अब आते हैं वीक एसिड्स के बारे में। नाउ कमजोर एसिड्स, वीक एसिड से ही पता लग रहा है। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर आप डेफिनेशन पे अगर थोड़ा जाते हैं, एक क्या था, कंप्लीटली आयोनाइज था द वर्ड, एंड दूसरा आपका नाम लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आपका आयन। तो वीक एसिड है, तो वीक एसिड में 2 चीजें आ जानी चाहिए, एक तो वर्क पार्शियली और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन आपका आ जाना चाहिए, पार्शियली आयोनाइज आ जाना चाहिए, ये वर्ड आपका नाम है, समझ गए? तो आपका नाम, इसका मतलब क्या हो गया कि एन एसिड, उसकी डेफिनेशन देखिएगा, विच इज, यहां पे आप पार्शियली लिख देंगे, वहां कंप्लीटली आपने लिखा था, पार्शियली आयोनाइज
इन वाटर, आपका देखो, एंड thus produces a small amount of hydrogen ions is called weak acid. जैसे वहां स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से एसिड थे आपके पास? HCl, H2SO4 और HNO3। यहां जो आप लेंगे याद करिएगा, व्हाट वाज कॉमन वाले में जब था तो फोर्थ मोनोमर एसिटिक एसिड था। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? CH3COOH। क्लियर हो गया? तो यहां उसी को आप ले लेंगे। एसिटिक एसिड इज partially ionized in water to produce only सर इसमें ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल का एग्जांपल भी रख सकते हैं। बिल्कुल अभी बताएंगे आपको। A small amount of hydrogen, so it is a weak acid। अब मोहतरमा वहां पे उसको आपका देखो, आपने कहा C6H12O6 का आपका ग्लूकोज और C2H5OH, ये इसलिए इसमें नहीं रख सकते हैं आपका क्योंकि इनमें आपका हाइड्रोजन आयन निकलता ही नहीं। हमसे स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन निकलना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए अपन ओके आप CH3COOH aqueous solution। व्हाट इज दिस? दिस इज द एसिटिक एसिड। कार्बन कंपाउंड जब आप पढ़ेंगे उसमें आपका नाम आप पढ़ेंगे इसको आपका नाम ये डबल एरो लग रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस जैसे ना। CH3COO, ये देखो आपका दिस इज ये क्या है आपका? दिस इज द एसीटेट आयन। क्लियर? और प्लस ये आपका व्हाट इज दिस? दिस इज द हाइड्रोजन आयन। ठीक छो? एक्वस सॉल्यूशन। और यहां पे आपका व्हाट इज दिस? दिस इज द डबल एरो। एसिडिक एसिड में क्या था? सिंगल एरो था। तो डबल एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट एज वेल एज लेफ्ट, जिसको रिवर्सिबल आप करेंगे। इन द अबव इक्वेशन इट टेल अस दैट एसिडिक एसिड आपने लिखा है CH3COH आपका डज नॉट आयोनाइज फुली, कंप्लीटली फुली आपका नहीं होता आपका देखो टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन, इसलिए डबल एरो लगता है। अब आप जैसे अभी कह रहे थे ये नहीं, इसकी जगह में आप कार्बनिक एसिड आप ले सकते हैं। ये वीक एसिड है और कार्बनिक एसिड का फॉर्मूला आपका क्या था? H2CO3। ठीक है? एंड आपका सल्फ्यूरस रस निकाल रहे हैं आप। सल्फ्यूरिक एसिड अगर कहेंगे तो H2SO4 होगा और सल्फ्यूरस एसिड कहेंगे H2SO3। ये आपका ना वीक एसिड, ये आपका वीक एसिड है, जबकि ये माशाल्लाह ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों में फर्क भी देख लीजिए। कभी कभी बच्चे को फर्क ही नहीं पता रहता आपका नाम, क्योंकि ये बिकॉज दे बोथ ऑल्सो आपका नाम आयोनाइजेस पार्टिशियली आपका नाम टू फॉर्म अ लिटिल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि जो वीक एसिड्स होते हैं आपका देखो, तो वीक एसिड्स आपका नाम रिएक्ट्स ये आपका नाम स्लोली, वो तो रैपिडली लिखा था आपने, याद है? वहां रैपिडली लिखा था, यहां आपका स्लोली विथ अदर सब्सटेंसेस आपका नाम जैसे सच एज मेटल्स हो गए,
मेटल्स कार्बोनेट्स हो गए, या मेटल्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आपके हो गए, इनके साथ आपका नाम लिखो। दूसरा जो वीक एसिड्स होती हैं इनकी आपका नाम लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड की हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती थी आपका नाम लिखो। इसका मतलब उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन होता था, इसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। बिल्कुल इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द एसिड। क्लियर हो गया? 10 ऑल, इसका मतलब जब ये दोनों पोजीशन आ गए तो 10 ऑल वीक एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बनते हैं। और एक स्पेशल, जब इसको कर लीजिए फिर मैं इसका स्पेशल नोट आपका यहाँ यहीं पे लिख देता हूं कि जब आपका नाम when the concentration solution of an acid, किसी भी एसिड के कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस को अपना टेस्ट डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर, जब वाटर के साथ इसको मिक्स कर देंगे देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन जो आपका होगा, आपका देखो ना दिस इज द, ये हाइड्रोजन आयन आपका होगा, या और आप इसमें हाइड्रोनियम आयन भी आप लिख सकते हैं, दिस इज हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट, ये आपका नाम देखो दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी आपका क्या हो जाएगा, इट इज डिक्रीजेस, ये आपका डिक्रीजेस होने लग जाती है। क्लियर? तो कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि जब आपने कंसंट्रेट आपका एसिड में आपने वाटर को स्लोली ऐड किया तो डाइल्यूट आपका नाम दिस इज एसिड बना, तो डाइल्यूट इसका मतलब हाइड्रोजन की आयन कंसंट्रेशन आपकी क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई। दैट्स व्हाई यू आर सेइंग पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस व्हाट, आइदर द हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम H3O plus or hydrogen ion concentration will be also decreased per unit volume. Clear है sir? Fine. Uses of man-made acids in industries. Man-made acid का मतलब ये अब आप समझ गए होंगे कि मिनरल एसिड आपका नाम देखो दोस्त। It is not only a very small industry in the market आपका नाम, क्योंकि एक के साथ अब if someone is आपका just manufacturing आपका sulfuric acid, तो sulfuric acid is used in, सबसे पहले आपका नाम देखो दोस्त, is used in मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर की बात हो रही है। फर्टिलाइजर भी दो प्रकार का होता है, एक तो आपका बायो कंपोस्ट वाला जो काउ डंग आपका जो होता है, समझ रहे हैं, एक एक केमिकल वाला हो गया आपका नाम, लाइक अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर, ठीक है। अब फर्टिलाइजर तो केमिकल फर्टिलाइजर, डू यू नो आपका नाम द कंपनीज आपका विच दे आर में आपका जस्ट मैन्युफैक्चरिंग द खाद फर्टिलाइजर, ऐसी कोई कंपनी का नाम बताओ, नहीं पता है? वाह, आप उत्तरांचल में रहते हो, उत्तरांचल के साथ ही लगाओ, बरेली से आगे जा करके इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, इसका पुरानी जो फैक्ट्रियां वो इलाहाबाद
के पास फूलपुर में है इफको, और अब ये आपका बिल्कुल बरेली, बरेली से आगे बदायूं रोड में आपका नाम आंवला एक जगह है, वहां पे इफको की फैक्ट्री है। डबल प्लांट अब लग गया है इसका आपका ना, देखो इसमें बॉम्बे से आपके नाम गैस पाइपलाइन के थ्रू आती है इफको। मेरे ऐसा हजारों एम्प्लॉइज आपका काम कर रहे हैं आपका नाम, देखो सर इफको। इसी की सिस्टर कंसर्न का नाम है क्रिपको, कृषक भारती कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके बाद टाटा, टाटा की बबराला शाहजहांपुर में आपका नाम यूनिट है। इसके बाद हल्दिया कलकत्ता में, मैन्युफैक्चरिंग है। तो यही आपकी कंपनी आपका नाम, अमोनियम सल्फेट आपका नाम। अब तो इफको का मैं पढ़ रहा था, 1 किलो के पाउच में भी आपका जो है आपका नाम पूरा 30 किलो का पैकेट लेने से बढ़िया आप 1 किलो का ले लीजिएगा, उतना ही काम करेगा उसका। देखो ये तो ये पता होना चाहिए यार, आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, मास्टर को भी बोलो अपने मास्टर को कि ये चैप्टर पढ़ा दिया, पता है आपको खादों की कितनी है। तो ये आपका बिल्कुल बरेली इज 90 किलोमीटर फ्रॉम हियर, और उसके बाद आगे 52 किलोमीटर आगे जा करके, बल्कि वहां जाने से आपको क्या होगा, जो आपके नाम जो सोलर पैनल से जो वो जो चलते हैं, क्या कहते हैं उनको, पवन चक्कियाँ, वो आपको वहां आपको मिल जाएंगी बिल्कुल नजदीक। नहीं तो यहाँ से आपको जब दिल्ली रोड में जाएंगे आप, तो आपका गजरौला क्रॉस करने के बाद आपको वहां मिलेगा। यहाँ आपका दो एडवांटेज, प्लांट भी आप देख सकते हैं, इफको का प्लांट आपका टूर ले जाना चाहिए आपके स्कूल टीचर को, जब तू पढ़ा रहा है SPSO4 तो ये भी पढ़ा लेना, क्या बुरा है। 12 एक कंपनी ने SPSO4 देखो मैन्युफैक्चर किया, वो आपका इफको क्रिपको आपका नाम इनमें सब जगह चला गया। दे आर मेकिंग अमोनियम सल्फेट आपका नाम, देखो इसमें DAP खाद आपका बनाते हैं आपका नाम, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं। उसके बाद जो आप पुताई करते हैं अपने घर में, दीवालों में, दरवाजों में, पेंट जो बनाते हैं, वार्निश वगैरह आपका नाम, ये जो डाइज आपकी होती हैं आपका नाम, जितने भी केमिकल्स आपके हैं आपका देखो ना, प्लास्टिक्स जितने आपका नाम देखो 10,000, PVC पाइप्स वगैरह जो आप बनाते हैं आपका नाम देखो 10,000, ये सिंथेटिक जितने भी फाइबर्स हैं आपका नाम, सिंथेटिक फाइबर्स जैसे नाइलॉन वगैरह आपका हो गया आपका नाम, जो आपका कपड़े धोने का डिटर्जेंट आपके नाम हो गया, वो आपका केक में हो या पाउडर फॉर्म में, दोनों में से आपका नाम दो होगा, ये आपका नाम। एक्सप्लोसिव आपका मटेरियल्स भी आपका इसमें बनती है आपके देखो, और जो आपकी कार बैटरीज वगैरह है, इन कार बैटरीज वगैरह में भी आपका नाम होगा। तो 1 यूनिट इज बेसिकली कंसर्न विद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंपनीज आपका नाम विद इफको क्रिपको एंड सो मच। आपका इफको का जो चपरासी होता होगा ना, उसकी भी तनख्वाह 1 लाख तक होगी, 1.25 लाख तक होगी, अब आप लगा लीजिएगा। इसीलिए कंपनीज को आपका नाम, अब धीरे धीरे खेतियां तो आदमी कामचोर हो गया, मक्कार हो गया, सुसरा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है नाइट्रिक एसिड, ये भी आपका, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग आपका मैन्युफैक्चरिंग द फर्टिलाइजर आपका नाम देखो, यहां अमोनियम सल्फेट बन रहा है इससे, तो इससे आपका नाम अमोनियम नाइट्रेट बनता है, ये केमिकल, ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो डेफिनेटली है, इससे भी आपका नाम एक्सप्लोसिव बनेगा, ठीक है ना। तो एक्सप्लोसिव्स लाइक आपका नाम दिस इज TNT, एंड द फुल फॉर्म ऑफ TNT इज ट्राई नाइट्रोटोलिन, दिस इज आपका नाम। एंड डाइज भी आपकी बनेंगी, एंड प्लास्टिक भी आपका नाम देखो दिस इज ये आपका बनेगा। And if you will come for your third one, HCL की अगर आपका, HCL is also the, अब आप लोग one industry is connected with so many industries, and basically आपका नाम, when the industry will be आपका नाम running in our country, so many hands will get the job,
When so many hands will get the job, they can survive.